राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मकर संक्रांति 2024। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी ये पौराणिक बातें? इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक बातों के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व का बहुत अधिक महत्व है। इस त्यौहार को पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। जहां एक और उत्तर भारत में इस पर्व को मकर संक्रांति और खिचड़ी की तरह मनाया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। नाम चाहे जो भी हो, ये त्यौहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्यदेव पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं और सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी बहुत सी पौराणिक बातें प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इन पौराणिक बातों को। क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति? इस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है। सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस पर्व को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन लोग तिल का दान करते हैं और ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। भीष्म पितामह ने त्यागे थे प्राण। श्री कृष्ण ने इस दिन की महिमा बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन प्राण त्यागने वाले लोगों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने इसी दिन अपने प्राण त्यागे थे, जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और जब महाभारत के युद्ध के दौरान वो घायल हो गए, तब उन्होंने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। गंगा स्नान का है विशेष महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और भगीरथ राजा के साथ पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। तभी से यह मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन धरती पर पहुंची मां गंगा के पावन जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। गंगा के पावन जल में स्नान करने से सभी कष्टों का निवारण भी हो जाता है। भक्तगण मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से गंगा स्नान करते हैं और गंगा सागर में मेले का आयोजन भी किया जाता है। सूर्यदेव जाते हैं पुत्र शनि के घर। ऐसा भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति का एक और पौराणिक महत्व यह भी है कि इसी दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन को दर्शाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन पर्व है, जो आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। इस दिन देवताओं को पूरे श्रद्धा भाव से आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। हुआ था असुरों का संहार। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा है। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने से प्राणियों की आत्मा शुद्ध होती है और उनकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। दान का है विशेष महत्व। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान जैसे पुण्य कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है, इसलिए लोग शनिदेव के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हैं। इस दिन विशेष तौर पर तिल, खिचड़ी, घी, कंबल, गुड़ और वस्त्रों का दान अत्यंत फलदायी माना जाता है। क्यों उड़ाते हैं पतंग?
पतंग उड़ाने के पीछे कोई पौराणिक कारण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने से धूप की किरणें धरती पर पड़ती हैं और लोग थोड़ी देर धूप के संपर्क में आए, इसलिए पतंग उड़ाने की प्रथा का आरंभ किया गया। इसके अलावा मिलजुल कर पतंग उड़ाने से लोगों और रिश्तों में भी सामंजस्य बनता है, इसलिए भी लोग साथ में पतंग उड़ाते हैं। इस तरह मकर संक्रांति से जुड़ी कई प्रथाओं और मान्यताओं के साथ यह त्यौहार विशेष रूप से भारत में पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर क्यों खाते हैं खिचड़ी? उत्तर भारत के इस खास पर्व को खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन खास तौर पर घरों में लोग खिचड़ी बनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं इस बारे में। मकर संक्रांति नए साल का उत्सव होता है। मकर संक्रांति पे नए धान की कटाई होती है और संक्रांति नए साल का उत्सव है, जिसे एक नए चावल से बने भोजन के साथ मनाया जाता है। अगर ज्योतिष मान्यता की बात करें तो खिचड़ी में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उनका हमारे जीवन में खास महत्व है। चावल, उड़द की दाल, हल्दी, हरी सब्जी और नमक। दरअसल खिचड़ी के लिए चावल, उड़द की दाल, हल्दी, हरी सब्जी और नमक की ज़रूरत पड़ती है। उड़द की दाल शनिदेव की है, हल्दी बृहस्पति की है, नमक शुक्र का है, हरी सब्जियां बुध का और चावल चंद्रमा का प्रतीक है। सभी ग्रहों को आशीष मिलता है। जब सारे तत्व एक साथ मिलते हैं तो हमें इन सभी ग्रहों का आशीष मिलता है, और अगर आप इनमें से किसी भी ग्रह की वजह से पीड़ित हैं तो खिचड़ी का सेवन मकर संक्रांति पर करने से उससे मुक्त हो जाते हैं। इंसान को यश बल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव को खिचड़ी का भोग लगाने से इंसान को यश बल की प्राप्ति होती है और उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाई जाएगी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।